ऐसा लग रहा है मानो 2 अगस्त के बाद सब कुछ बदल गया, और अगर नहीं बदला है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर में कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। बहुत खास फर्क नहीं दिख रहा है। और देखिए, ये डल झील है, यहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन ये सच है कि 2 अगस्त जब से जम्मू कश्मीर गृह विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, तब से यहां पर्यटकों के आने जाने के सिलसिले में थोड़ी कमी है। विदेशी पर्यटक यहां से वापस गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सब चले गए हैं, अभी भी जा रहे हैं। लेकिन जो कश्मीर के पर्यटक हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, आज छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये देखिए, जो शिकारा जिससे लोग जाते हैं इसमें हाउस बोट की तरफ, वो भी चल रहा है। इधर देखिए, इधर भी लोग हैं, ये भी घूमने के लिए निकले हैं। और ये हाउस बोट है, वहां पे भी कुछ छात्र हैं, वो बैठे हुए हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। कुछ बहुत कुछ नहीं बदल गया है जिससे आप ये कह सके कि कुछ पैनिक जैसी स्थिति है। लेकिन थोड़ी कमी जरूर आई है, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं, उन लोगों का जाने का सिलसिला शुरू है। ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है या तो फिर थोड़ी कमी आई? थोड़ी कमी आया सर जी, थोड़ी सी कमी। क्योंकि यहाँ पे इसने किया, बोला कस्टमर को यहाँ से आप निकल जाओ वापस घर में, इसीलिए ये निकल गया। क्योंकि उसने भी कल यहाँ पे टूरिज्म पुलिस आया, उन्होंने हाउस बोट पे गया, वो उनको बोला कस्टमर को यहाँ से आप निकल जाओ। किस वजह से निकल जाएगा वो? क्योंकि हमारा रोजी रोटी पे हमारा लात मारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाना भाई। जी, जाना भाई। जाना भाई, ये बताइए कि लोकल लोग तो आ ही रहे हैं, वो लोग तो घूम रहे हैं। लोकल लोग घूम रहा है, लोकल लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर टूरिस्ट भी घूम रहा है तो कल से थोड़ा थोड़ा, मगर उतना नहीं जितना पहले घूमता था। आज तो संडे था, आज है संडे, मगर हम संडे के दिन बहुत, अभी इस टाइम तक हम 5-6 ट्रिप दे चुका था ऑलरेडी था, मगर यहाँ पे अभी आज कोई नहीं। आज सुबह से मैंने एक ट्रिप भी नहीं लिया, क्योंकि कस्टमर नहीं है, इसीलिए। कस्टमर है मगर थोड़ा थोड़ा है। तो वही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कमी आई है निश्चित तौर पर। अगर एडवाइजरी ही जारी हुई है इस बात को लेकर कि अमरनाथ यात्री और टूरिस्ट वापस जाएं, तो निश्चित तौर पर ये जो हाउस बोट आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलानियों की भीड़ होती है। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उसमें कमी आई है। चूंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ही इस तरह की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, जो कि शिकारा चलाते हैं और जिनका पूरा व्यापार इससे जुड़ा है, कि कमी आई है। वो बाहर के लोग यहाँ से वापस गए हैं, लेकिन जो कश्मीर के लोकल लोग हैं, जो श्रीनगर के लोग हैं, वो आज यहाँ छुट्टियों के दिनों में मस्ती करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, बेखौफ अपनी छुट्टी बिता रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, डल झील, श्रीनगर। श्रीनगर घूमते हुए पहुंचे हैं हम डल झील, और यहीं बगल में जो है वो निशात गार्डन है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं और रौनक भी है। टूरिस्ट जो है वो भी आ रहे हैं, और या तो ये कहें कि स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ हैं जो कि बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? गुड़गांव से। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? मैं 2 तारीख को यहाँ आया हूँ, 2 को, और बेटे का एडमिशन कराने NIT श्रीनगर में, और बस दैट्स ओके। फिर आए 2 तारीख को ही एक एडवाइजरी जारी हुई है गृह विभाग के। उसके बाद आपको कोई तनाव दिख रहा है क्या, जैसा लोग कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इवन हमारे लोकल लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ है, और यहाँ कोई माहौल में कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड पीसफुल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फ्रीली, बेटे का एडमिशन होने के बाद हम फ्रीली डल लेक में बोटिंग किए हैं, निशात गार्डन में भी घूमने आए हैं, इसके बाद शालीमार गार्डन जाएंगे। कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस है आप? हमारा दुकान सॉफ्टी का बिजनेस है, ये किरान का हमारा है। हमारा तो शॉप है, ऐसी सॉफ्टी आइसक्रीम बेच है हमारा तो ये 5-6 दिन से काम टोटल ऑफ कुछ भी नहीं है। लोग तो आ रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं, घूम रहे हैं। आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए कम काम है, इसलिए आप क्या करें। तनाव जैसा माहौल है क्या यहाँ? सबको यही अफवाह छपी हुई है आर्टिकल 35 की, वो तोड़ दिया, ये वो
वो पता नहीं क्या हुआ है, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब जैसा काम नहीं है, जैसे पहला था हमारा काम वैसा नहीं है। दो अंतर जो मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा था वो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। एक सज्जन है जो गुड़गांव से आए हैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए। ये 2 तारीख से ही एडमिशन कराकर श्रीनगर घूम रहे हैं, डल झील घूम रहे हैं और निशात गार्डन घूम रहे हैं। और एक सज्जन ये हैं जो यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ पर बिजनेस करते हैं डल झील के बीच में। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका व्यापार, उनका धंधा मंदा है। सवाल यही, अफवाह फैलाई जा रही है या कश्मीर में सचमुच में हालात बिगड़ रहे हैं? तय आपको करना है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, डल झील। हम श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और जो व्यापारी हैं अलग अलग व्यापारियों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 तारीख को एडवाइजरी जारी हुई है उसके बाद यहाँ के आवाम पर और कश्मीरियों पर, व्यापारियों पर क्या फर्क पड़ा। अब ये देखिए, ये एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते हैं ये सज्जन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन भट्ट। यासीन भट्ट जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? यही सब्जी बेचता है। सब्जी सब्जी जो आप बेच रहे हैं, क्या उसमें भी कुछ असर पड़ा है क्या? जो बात चल असर पड़ा ज्यादा, 2-4 दिन में से ज्यादा असर पड़ गया। 4 दिन में से जो बाहर का लोग है वो भी चला गया। नहीं, वो तो मान लीजिए जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी सब्जी तो मोहल्ले गलियों में लेते होंगे लोग, आप पर क्यों असर पड़ गया? मोहल्ले पे नहीं होता है, जो मजदूरी करता है वो भी ये जब आप आएगा ये कुछ ना कुछ लेगा तो हमारा भी कमाई हो जाएगा। जब आप कुछ नहीं लेगा तो हमारा कमाई क्या होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग के अंदर की मांग है? हमारी मांग यहाँ तो पूरा हालत ठीक होना चाहिए, शांति चाहते हैं। ये पता नहीं 2 दिन से क्या हो गया, हमको खुद पता नहीं है। गवर्नमेंट को, यहाँ का गवर्नमेंट को भी पता नहीं है क्या परेशान सब लोग हो गया यहाँ, पता नहीं कि किस वजह पे, क्या पता। तो ये जो यासीन जी ना, यासीन जी जो ये सब्जी की छोटी दुकान लगाते हैं, इनको भी ये परेशानी है और इनका भी ये कहना है कि मेरा व्यापार भी प्रभावित हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो आप सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों की आवाजाही कम हो गई है तो सब्जी के दुकान पर भी असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर गृह विभाग के द्वारा 2 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बाद कहा गया कि टूरिस्ट और अमरनाथ यात्री कश्मीर से वापस चले जाएं। और उसके बाद से ही जब एडवाइजरी जारी हुई उस दिन से ही सबसे ज्यादा अगर भीड़ कहीं देखी जा रही है तो वो पेट्रोल पंपों में देखी जा रही है। और अब ये देखिए, ये एक पेट्रोल पंप है जहां इस तरह से लगा दिया गया है लोहे की जंजीर को, क्योंकि यहाँ पेट्रोल खत्म है। और इसके ठीक बगल में एक और पेट्रोल पंप है जहां पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, वहां देखिए भीड़। और इस तरह से ये लोग देखिए लेकर जा रहे हैं पसीना बहाकर, कितनी मेहनत से पेट्रोल। 2 घंटे से लाइन में। अच्छा, तो गाड़ी में डलवा लिया क्या आपने? गाड़ी वहाँ है, मैं अब ऐसे ही डिब्बों में जमा कर रहा हूँ। डिब्बों में क्यों जमा के आ रहा हूँ, अब गाड़ी में डालूंगा। डिब्बों में क्यों जमा कर रहे हैं? डिब्बों में वहाँ पे गाड़ी रखेंगे तो गाड़ियों की बहुत लाइन है, इसीलिए। ये भी है क्या अंदेशा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, इसलिए आप लोग ये तैयारी बोल रहे हैं, इसीलिए क्या करें सर। तो ये देखिए इनके हाथ में कितने डिब्बे हैं, 4 डिब्बे लेकर ये जा रहे हैं। और इस तरफ चलता हूं मैं, दूसरा एक पेट्रोल पंप है जहां भीड़ है, जहां पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और उसको देखिए आप, चूंकि हालांकि एडवाइजरी जारी हुए 2 तारीख को ये हुआ है, लेकिन यहाँ पर भीड़ देखिए आप पेट्रोल पंप में। अब जो लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवा चुके हैं वो लोग अब डिब्बों में पेट्रोल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों के अंदर एक संशय का माहौल है, जिसकी वजह से जो लोग गाड़ियों में पेट्रोल डलवा चुके हैं, अब तस्वीर अलग है कि वो लोग अब डिब्बों में पेट्रोल लेकर घर जा रहे हैं स्टोर करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सुधारने के नजर से जो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, उस पर अब जमकर राजनीति हो रही है। क्या होने वाला है, इस पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं कयासों के बीच जो कश्मीर में बाहरी राज्यों से छात्र पहुंच रहे थे, उनका कश्मीर से लगातार निकलना जारी है। और आप
इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ पर जो ये छात्र आप देख रहे हैं ये एनआईटी के छात्र हैं जो वहाँ से जो है निकले हैं और जम्मू पहुँचे हैं। क्या वजह है आपको क्यों वहाँ से आया? वजह तो नहीं मालूम, बताया नहीं गया है वजह। क्या बोला गया आपको? बोला गया कि सिर्फ सुबह गाड़ी आएगी हम लोगों की, वहाँ से वो पकड़ना और जम्मू चले जाना सेफ। नहीं कुछ नहीं बोला। एडमिशन करवा। कितने लोग निकले वहाँ से? सारे एनआईटी के जितने स्टूडेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के सभी बच्चे। अच्छा, हाँ। कारण कुछ नहीं बताया? नहीं कारण। तो अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से घर बिहार वापस चले जाएंगे? हाँ। दोबारा आएंगे कश्मीर? जब नोटिस आएगी, बोला गया नोटिस आएगी वेबसाइट पे, एनआईटी श्रीनगर के वेबसाइट पे, तो उसमें लिखा होगा डेट कब आना है, उसका आ जाना। तो अब आप फिर आएंगे उसके बाद? हाँ आना तो पड़ेगा, ये कॉलेज में एडमिशन है तो फिर। They told that between the 2 to 5 dates, no physical reporting will be soon. So we have to report at 2 to 5. We have started from 2nd. They decided that at August 3, they noticed that physical report will be extended until the further orders from the government. So they told again that to go back to your state and come back when we noticed that order from the government. That's it. छात्र हैं, इनका कहना यह है कि इन्हें सिर्फ एक नोटिस थमाया गया और नोटिस के बाद, क्योंकि ये तीनों छात्र जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वहां पर अपने एडमिशन के लिए गए थे और एडमिशन के बाद तुरंत इनको वहां से निकलने को कहा गया है। क्या कुछ कारण रहे हैं? आपका नाम? राहुल मीना। राहुल, आप यहाँ आए हैं, क्या वजह आपको बताई गई है एकदम से इस ऑर्डर? ये वजह तो उन्होंने नहीं बताई कुछ भी। उन्होंने अचानक से, जैसे कि दिन में एक नोटिस निकला था वहाँ के शरणार्थियों के लिए कि ये जगह छोड़ दो, और उसके बाद रात को हमारी कॉलेज में मीटिंग वगैरह बिठाई थी डायरेक्टर वगैरह सर ने, तो नोटिस निकाला उन्होंने शाम को 10 बजे के आसपास कि आप को कॉलेज से जाना है, सुबह 6 बजे आप तैयार रहना, अपना सामान वगैरह रख के जाने का अरेंजमेंट हम करेंगे यहाँ से। तो जम्मू तक उन्होंने भेजने का अरेंजमेंट किया था बसों से, बाकी आगे का आप खुद से देख रहे हैं हम। कारण कुछ बताया गया? कारण तो नहीं बताया गया अभी तक। आप कह रहे हैं एनआईटी में छुट्टियां भी पड़ने वाली थी, कब से छुट्टियां पड़ने वाली थी? एनआईटी में छुट्टियां अब खत्म हो गई थी। अब हम 1 तारीख को 29 से रजिस्टर शुरू थे अगली सेम के एडमिशन, तो वो एडमिशन हो गए थे, उसके बाद जस्ट अभी ये नया नोटिस आया। तो आपकी पढ़ाई अब वहाँ चालू थी? हाँ, अभी बस 1-2 क्लास लगी थी हमारी अभी, उसके बाद अचानक से नोटिस आ गया। तो ऐसे में अब आप जिस तरह के हालात लगातार एनआईटी श्रीनगर में बन रहे हैं, तो छात्र क्या दोबारा जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आप बीच में पढ़ाई छोड़ना? अब देखते हैं कितने दिन के लिए ये क्लास बंद किए उन्होंने, शायद हो सकता है जल्दी शुरू कर दें। तो जाएंगे दोबारा? हाँ जाएंगे दोबारा। कुछ और एनआईटी के छात्र हमारे साथ हैं। आपका नाम? आदित्यनाथ। आप वहाँ एनआईटी में पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, क्या वजह बन गई इस बार की एकदम से आपको निकलना पड़ा? मुझे नहीं पता, अब ये सिक्योरिटी इशूज होगा मुझे लगता है, और आर्म फोर्सेस को जगह भी चाहिए होगी, इतने सारे अगर रिक्रूट अगर उधर हो रहे हैं तो उन्हें भी जगह चाहिए होगी रहने को, तो शायद इसीलिए हमें निकाला गया उधर से। वजह कोई नहीं बताई? वैसे नहीं बताई गई, हमें बस एक नोटिस दिया गया कि आपको निकलना है। तो उस नोटिस के बाद अब कितने छात्र वहाँ से आए होंगे? 800-900 आए होंगे मुझे। कब तक क्लासेस खुलेंगी, ये सवाल यहाँ पर एनआईटी के स्टूडेंट कर रहे हैं, और साथ में परेशान भी है जो कश्मीर में लगातार हालात बदल रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों का दावा है ये कुछ ही दिन पहले आए थे और अपनी क्लासेस लेना इन्होंने शुरू कर दी थी, और ऐसे में अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है जिसको लेकर न सिर्फ एनआईटी छात्र बल्कि समूचा कश्मीर परेशान है कि आखिर कश्मीर में होने क्या वाला है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लो, एबीपी न्यूज़ जम्मू।